प्लूटो, जिसे हम सदियों तक एक प्लेनेट के रूप में जानते थे, लेकिन 25 अगस्त 2006 के दिन चेक रिपब्लिक के प्राग सिटी में स्थित इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक मीटिंग में प्लूटो की ये प्लेनेट होने की उपाधि छीन ली गई थी और प्लूटो को प्लेनेट के लिस्ट से निकालकर एक स्मॉल प्लेनेट या यूं कहें कि ड्वार्फ प्लेनेट का नाम दे दिया गया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्पाईपीडिया पर। और आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे दूर स्थित स्मॉल प्लेनेट प्लूटो पर, और इससे जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वैसे प्लूटो को क्यों प्लेनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया, इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लूटो के अंदर क्या क्या मौजूद है, प्लूटो का सतह किस प्रकार का है और प्लूटो के सतह से आसमान और सूरज कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लूटो का ये रोमांचक सफर। प्लूटो की खोज क्लेड टोम्बॉग नाम के एक साइंटिस्ट ने सन 1930 में की थी। वैसे एक बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि प्लूटो का नाम क्लास 11 में पढ़ रही वैलेंटिया बर्ने नाम के एक बच्ची ने रखा था। उसके मुताबिक उसने रोमन देवता के नाम से इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा था, जिसका मतलब रोमन में होता है अंधेरे का देवता। और प्लूटो भी हमसे बहुत दूर अंधेरे में ही बसता है, जहाँ तक सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है। धरती से निकलकर प्लूटो के सफर के बीच हमें रास्ते में कई ग्रह, लाखों करोड़ों एस्टेरॉयड और उल्कापिंडों का सामना करना पड़ेगा। हैरानी की बात तो ये है कि अर्थ से प्लूटो तक पहुँचने में हमें करीब 9.5 साल का वक्त लगेगा। जैसे जैसे आप प्लूटो की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे अंधेरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ती ही चली जाएगी। अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते वक्त प्लूटो जब अर्थ से सबसे दूर होता है, तब ये दूरी करीब 7.5 बिलियन किलोमीटर होती है, और वहीं दूसरी तरफ जब प्लूटो अर्थ के सबसे करीब होता है, तब ये दूरी करीब 4.3 बिलियन किलोमीटर होती है। इसलिए कभी अगर फ्यूचर में इंसानों को प्लूटो पे भेजा जाएगा तो हमें इसी कम फासले वाले दूरी में प्लूटो पर जाना होगा। लेकिन इसमें एक परेशानी की बात यह है कि इस सफर के बीच में हमें सन यानी सूरज का सामना करना पड़ सकता है, जो काफी चिंता का विषय है। वैसे तो हम ये जानते हैं कि प्लूटो एक वीरान और सुनसान ग्रह है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्च के बाद साइंटिस्टों को प्लूटो पर बहुत सी चौंकाने वाली चीजें मिली हैं, जिसमें बर्फीले पहाड़, असामान्य इलाके, बिना क्रेटर वाले बड़े बड़े मैदान, और इसके अलावा भी हमें वहाँ प्लूटो का दिल भी देखने को मिलेगा। प्लूटो का दिल? अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, चलिए आपको बताते हैं। प्लूटो पर एक बहुत बड़े आकार का बर्फ का समंदर मौजूद है, जिसका आकार किसी दिल जैसा ही है, और इसका नाम वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक प्लैनिशिया रखा है। फ्रेंड्स, चौंकिए मत, ये बर्फ पानी से बना नहीं है, बल्कि इस बर्फ की मोटी चादर का मूल उपादान कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन है, जो फ्रोजन अवस्था में है। और इसी कारणवश साइंटिस्टों के मुताबिक ये पूरा का पूरा समंदर बहुत ही घातक और जहरीला है। फ्रेंड्स, ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस जहरीले समंदर की लंबाई करीब 1000 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 800 किलोमीटर है, और इसकी गहराई की अगर बात करें तो ये 100 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। वैसे प्लूटो एक एक्टिव ड्वार्फ प्लैनेट है, जहां आपको बड़े बड़े मैदान समेत बेहद बड़े बड़े खड्डे भी देखने को मिलेंगे, जो बर्फ की मोटी चादर से ढके हैं। इन सब के बावजूद भी एक खुशखबरी तो ये है कि प्लूटो पर आपको बृहस्पति और शनि ग्रह की तरह सिर्फ गैस ही गैस नहीं मिलेगा, बल्कि प्लूटो पर आपको ठोस सतह मिलेगी, जहां आप अपने पैरों से चल पाएंगे। दोस्तों, प्लूटो का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस से -240 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे अनोखा दृश्य जो आपको प्लूटो के सतह पर देखने को मिलेगा, वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लूटो के आसमान में एक छोटा सा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जरा ध्यान से देखिए, ये चमकता हुआ ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं बल्कि हमारा अपना सूरज है, जो प्लूटो के सतह से इतना छोटा दिखाई पड़ता है। आप लोग ये जानकर चौंक जाएंगे कि सूरज की रोशनी प्लूटो तक पहुंचने में करीब 5.5 घंटों का वक्त लगता है, और आप बिना अपनी पलकें झपकाए भी बड़े आसानी से सूरज को देख सकते हैं, क्योंकि प्लूटो पे सूरज की रोशनी अर्थ के मुकाबले 900 गुना तक कम चमकदार होती है। और साथ ही साथ आप प्लूटो के 5 मून्स को भी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इनमें से सबसे नजदीक मून शैरोन प्लूटो के इतने करीब है कि आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप उसे छू सकते हैं, क्योंकि ये प्लूटो से बस 19,600 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इन सब के अलावा आपको प्लूटो पर बर्फ की बारिशें भी देखने को मिल सकती हैं। एक और चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ के मुकाबले बस 6% ही है। यानी कि अगर आपका वजन अर्थ पर 60 किलोग्राम है, तो प्लूटो के सतह पर आपका वजन मात्र 3.5 किलोग्राम ही होगा, और इतने कम ग्रेविटी में आप खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। और भी जो चौंकाने वाली बात यह है कि प्लूटो का एक दिन अर्थ के 6 दिन के बराबर होता है, और अर्थ के 248 साल के बराबर प्लूटो का 1 साल होता है। ओह माय गॉड, इतना लंबा समय! मतलब ये कि अगर प्लूटो पे किसी इंसान का जन्म होता है, तो वो अपना अगला बर्थडे मनाने के लिए जीवित नहीं होगा। दोस्तों, अब हमारे पहले सवाल पे आते हैं कि आखिर क्यों प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से निकालकर एक ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया।
सो फ्रेंड्स, इसकी असल सच्चाई ये है कि एक प्लेनेट को प्लेनेट का दर्जा तभी दिया जाता है जब वो इन 3 रूल्स को फॉलो करता है, जिनमें सबसे पहला है कि उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का मास इतना हो कि जिससे वो खुद को गोलाकार बनाए रखे, जिसमें प्लूटो भी फिट आता है। दूसरा ये कि वो सेलेस्टियल बॉडी सूरज का चक्कर लगाता है और जो प्लूटो भी लगाता है। लेकिन दोस्तों, तीसरे नियम में प्लूटो फेल हो गया और वो रूल ये था कि जो कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो गोलाकार हो और सूरज का चक्कर लगाता है, उसे अपना रास्ता साफ रखना है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को उसके रास्ते में आने वाले उल्कापिंड और एस्टेरॉइड्स को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने अंदर खींच लेना होगा। लेकिन प्लूटो खुद ही नेपच्यून का रास्ता काटता है, जो कि सच बात है। सूरज से इतने दूर होने के बावजूद भी प्लूटो की ऑर्बिट अंडाकार होने के कारण अपने ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाने के दौरान वो 20 साल तक सूरज से इतने करीब होता है कि उसकी दूरी सूरज से नेपच्यून की दूरी से भी कम हो जाती है। लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर किसी प्लेनेट से उसका ये दर्जा छीन लेना ये बहुत गलत बात है, जिसको लेकर आज भी साइंटिस्टों में विवाद बना है। अब पता नहीं कि आगे इस विषय पर क्या उपाय निकलकर सामने आता है। फ्रेंड्स, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।